तो हम एक पीसीआर कॉल मिलती है जिसमें हमारे ईएसआई हॉस्पिटल विवेक विहार के आसपास एक गोल्ड स्नैचिंग की वारदात को घटना घटित होती है। इसके बाद में उसी दिन दो और ऐसी वारदातों का अंजाम किया जाता है कीपिंग इन और एक ओल्ड एज लेडी के साथ इस वारदात को किया जाता है। वारदात की सीरियसनेस को देखते हुए हमने इसमें स्पेशल स्टाफ की टीम जो हमारे एडिशनल डीसीपी कुशलपाल सिंह साहब के नेतृत्व में और एसीपी महेंद्र सिंह इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ विकास के और सब इंस्पेक्टर प्रशांत के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित की और ये काफ़ी इन्होंने सीसीटीवी में फुटेज को स्कैन करते हुए और इन्होंने उस बाइक का पीछा करते हुए ये ईस्ट गोकुलपुरी तक ये पहुँचे और इन्होंने ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के बाद इसमें हमने एक आदमी विशाल तोमर को अरेस्ट किया जिसकी उम्र 23 साल की थी और जब इससे इंट्रोगेट किया तो काफ़ी एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स हमें सुनने को मिले कि ये काफ़ी डेस्परेट रूप से पूरे दिल्ली भर में स्नैचिंग करते हैं। इनका एक को एक्यूज्ड फिर एक सागर को हमने नैप किया जिस पे 25 मुकदमे हैं जिसकी उम्र 26 साल है और ये मेनली जो नाइट क्लब्स और जो बार्स हैं उनसे लोग जो बाहर निकलते हैं उनको टारगेट करते थे और जो रात में टारगेट करते थे और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और पूरे दिल्ली में हमारे यहाँ और कई जगह इन्होंने टारगेट किया और फिर बाइक्स भी चुराते थे और इन्होंने इनके पहले भी कई सारे को एक्यूज़ रह चुके। ये मूलतः बागपत का रहने वाला है और यहाँ पे ये अशोक विहार के एरिया में रह रहा था। इस पे 25 इन्वॉल्वमेंट है। जब हमने इसको पकड़ा हमने सागर को तो इसको इंट्रोगेट करने पे इन्होंने एक बताया कि हम एक मुजम्मिल नाम के आदमी को ये फ़ोन्स देते हैं और जब मुजम्मिल से मिलने के जो तरीका था वो बहुत ही रोचक था। वो जाके एक जगह पर्टिकुलर मुजम्मिल बताता था व्हाट्सएप कॉल करके कि आपको यहाँ आना है और उसके बाद वो वेट करता था आधे घंटे तक उसको टारगेट को देखता था सागर को देखता था कि वहाँ पे वो कोई और सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं है। फिर वो वहाँ से फ़ोन रिसीव करके ले जाता था। मुजम्मिल पे रेड करने के बाद हमें वहाँ से उसके घर से 41 हमें फ़ोन रिकवर हुए। इसमें जो काफ़ी ये फैक्ट्स बड़े ही चिंताजनक हैं कि इसमें सिर्फ ये 41 फ़ोन 7 IMEI फ़ोन पे रन कर रहे थे। ये IMEI टेम्परिंग करके इन सॉफ्टवेयर के थ्रू और IMEI टेम्पर करते थे और फिर जिन फ़ोन्स की IMEI टेम्पर नहीं कर पाते थे उनको ये अपने और मेंबर्स के थ्रू मेरठ के थ्रू गोल्ड स्नैचिंग भी ये करते थे। तो गोल्ड स्नैचिंग में भी हमने जब रिसीवर को पकड़ा तो हमें इसमें 2 गोल्ड चेन भी रिसीव हुए हैं और जो शुभम है ईस्ट रोहताश नगर में रहने वाला सुनार, इससे हमने गोल्ड स्नैच चेन्स भी रिकवर किए हैं। अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन जो बिहार और मेरठ की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है कि इनके और भी मेंबर जो कि इंटरनेशनल तरीके से ये जो फ़ोन्स को वहाँ ले जाते हैं इस पे हमारी टीम काम कर रही है। साथ ही साथ हम इसमें पॉलिसी लेवल इम्प्लीकेशन भी है कि ये फ़ोन की टेम्परिंग कर रहे हैं। तो अब तक हमारे इसमें 8-9 केसेस हमारे वर्कआउट हो गए हैं जो हमने फ़ोन को एनालाइज़ करके और कंप्लेनेंट की डिटेल्स निकाल के जिससे हम कनेक्ट कर पाए हैं। बाकी फ़ोन्स को भी हम एनालाइज़ करें, DOT की भी हम इसमें मदद लेंगे कि इनमें ये टेम्परिंग किस तरीके से हो रही है और इन फ़ोन की ओरिजिनल आइडेंटिटी कैसे हम पता कर सकें। अभी तक कितनी वारदातों में अंजाम दिया? नशे में वारदातें करते थे और इनको खुद को भी नहीं पता। ये इनसे जब इंट्रोगेशन की कि उन्होंने कितनी वारदातें अंजाम की, किसी रूट पे निकल जाते थे तो एक साथ 5-5 7-7 फ़ोन और स्नैचिंग करके आते थे। नशे के लिए लोग बार और क्लबिंग करने के भी आदी थे, वहाँ पे भी जाते थे और साथ ही साथ एक जो एक्यूज़्ड हैं उनके फादर हैं वो ऑलरेडी 4 करोड़ की रॉबरी में यूपी में भी अरेस्टेड हैं। तो ये पूरी क्रिमिनल टोटल 25 मुकदमे हैं जो हमारे एक्यूज़ सागर पे हैं। ज़्यादातर इसमें क्राइम ब्रांच ने भी 2-3 बार अरेस्ट किया है। इस पे 307 के भी हैं, रॉबरी के भी हैं, स्नैचिंग के भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे हैं और काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल हैं। और इसी तरीके से जो हमारे जो मुजम्मिल है इस पे भी 13 इन्वॉल्वमेंट पुराने हैं। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? हाँ, इनकी गिरफ्तारी जब हमने सबसे पहले इसमें हमने जो कैच किया विशाल तोमर को हमने ईस्ट गोकुलपुरी से किया और फिर उसके इंस्टेंस पे हमने बाकी जो हैं उनको मुजम्मिल को हमने रोहताश नगर से पकड़ा
और शुभम को भी हमने अपने शादरा जिले से ही पकड़ा, और सागर को हम ये पहले अपना एड्रेस चेंज करता रहता था, इसको भी हमने यहाँ शादरा जिले से ही पकड़ा। और पहले ये तिलक नगर और अशोक विहार में भी रहता था इसके इंस्टेंस पर। सर जानकारी के मुताबिक करीब इसमें प्रशांत ने काफ़ी मेहनत करी और इन्होंने एक पर्टिकुलर स्पॉट है वो नॉर्थ ईस्ट और शादरा के बॉर्डर पे, वहाँ पे इन्हें एक जगह ये क्रिमिनल्स का फ़ोटोग्राफ मिल गया था। उसके बेसिस पे इन्होंने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करी और उसका एक नंबर जो एक्टिव था, इसने कई नंबर ये चेंज करता रहता है, वो उसको ऑब्टेन किया। जानकारी के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इनके, क्योंकि इनके किस तरह का फ़ोन है? इसमें जो फ़ोन्स हैं ज़्यादातर एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन्स हैं। 41 फ़ोन रिकवर हुए हैं और इनमें IMEI टैम्पर किए हैं, क्योंकि आजकल कंपनीज ये फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने टैम्परिंग को प्रिवेंट करने का हाल ही के 1 आध साल में फ़ीचर इंट्रोड्यूस किया कि फ़ोन टैम्पर नहीं हो पाता IMEI टैम्पर। तो उन्होंने IMEI भी चेंज किया है फ़ोन में? हाँ, लगभग 50% से हमारे 41 फ़ोन हैं, इसमें सिर्फ 7 IMEI रन करे थे, तो इन्होंने इन सारे फ़ोन्स के IMEI एक ही कर दिए। सब देखने हाँ, इसमें हम, क्योंकि अभी आगे हम इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बिहार पुलिस से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि ये जो आगे का गिरोह है इस पर काम करने के लिए अभी, कि क्योंकि ये जो फ़ोन्स हैं जिनके फ़ोन IMEI टैम्पर नहीं हो पाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ CIR की फैसिलिटी है जिससे अगर कोई फ़ोन स्नैच होता है तो वो ब्लॉक हो जाता है हमारे दिल्ली पुलिस में, तो इसलिए वो IMEI अगर सेम रहेगा तो ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए वो जिनके IMEI टैम्पर नहीं हो पाते उन फ़ोन्स को वो नेपाल भेज देते थे।